अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। होममेड मिठाई सीरीज़ विद हानिया आज एपिसोड 5 है और एपिसोड 5 में मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ जलेबी। जी हाँ, बिल्कुल बेकरी स्टाइल जलेबी जो कि आप घर में बहुत इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए लिया है 1 कप मैदा, 1 कप मैंने ली है चीनी शीरा बनाने के लिए, और यहाँ पे 1 टीस्पून जो है मैंने मीठा सोडा लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने रंग काट लिया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें अमोनिया लिया है और हाफ़ टी स्पून जो है मैंने इसके अंदर टाटरी ली है। इसके साथ ही 1 टीस्पून मैं इसके अंदर जर्दे का कलर ऐड करूँगी। गार्निशिंग के लिए थोड़े से मैंने बादाम और पिस्ते लिए हैं जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और 1 कप मैंने लिया है गर्म पानी। व्यूअर्स, आपने जो जलेबी का बैटर है उसको गर्म पानी में ही गूंदना है, ठंडा पानी इसके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे आप लोग। तो सबसे पहले मैंने बाउल लिया है और बाउल के अंदर मैंने रंग कार्ड शामिल किया है। यह रंग कार्ड आपको आसानी से पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। अब इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर रही हूँ जो कि नीम गर्म है। ज़्यादा गर्म पानी भी आपने इसके अंदर शामिल नहीं करना है। पानी शामिल करने के बाद जल्दी से हम रंग कार्ड को घोलेंगे और फ़ौरन से इसके अंदर हम मैदा शामिल कर देंगे। उसकी वजह यह है कि रंग कार्ड जो होता है ये एक ग्लू की तरह से जो है बैटर को कर देगा, और अगर आपने जल्दी से ये इसके अंदर तमाम चीज़ें शामिल नहीं की तो ये आपका बैटर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसको बनाते वक्त आपने देर नहीं करनी। और फिर जलेबी बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ जो इसकी ट्रिक है वो इसकी आटा गूंदने की है। तो अगर आपको जलेबी बनाना नहीं आती तो आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें, और मुझे यकीन है, बल्कि मुझे गारंटी के साथ मैं आपको कह सकती हूँ कि आप अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे और इसी तरीके से आप घर में बनाएंगे तो आपकी जलेबी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। थोड़ा थोड़ा पानी अब मैं शामिल करती जाऊँगी इसके अंदर, और इसको मैं पतला सा घोल लूँगी। ज़्यादा इसको आपने पतला भी नहीं करना। जी व्यूअर्स, अब यहाँ पे मैंने इसको घोल लिया है, और अब इसकी जो सेकंड टिप है जिससे आपकी जलेबी बनेगी वो ये है कि आपने इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर देने हैं, ठीक है। जिसके अंदर मीठा सोडा था और टाटरी थी और अमोनिया था, वो शामिल करने के बाद अब आपने इसको गूंदना है। और गूंदने का तरीका ये है कि आपने इस तरह से इसको थपकी दे के गूंदना है। कोई बात नहीं, मैस हो रहा है, अगर थोड़ा सा एरिया आपका मैसी हो रहा है तो कोई मसला नहीं है। जो मेन चीज़ है वो आपकी आटा है, जो जलेबी का बैटर है। अगर ये अच्छा नहीं बना तो आपकी जलेबी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। सो आप देख सकते हैं जिस तरह वीडियो के अंदर मैं जिस तरह से आपको गूंदते हुए दिखा रही हूँ, आपने बिल्कुल यही तरीका इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए आटे को गूंदना है। इस तरह से इसको ज़ोर ज़ोर से आपने इसको थपकी देते जाएंगे ताकि इसके अंदर जो है वो तार बनना शुरू हो जाए। अगर आपकी जलेबी का जो बैटर आप बना रहे हैं उसके अंदर तार नहीं बनी तो आपकी जलेबी बिल्कुल भी नहीं बनेगी, क्योंकि वो बीच में ही टूटना शुरू हो जाएगी। सो सबसे ज़्यादा इसका जो मेन पार्ट है वो इसका आटा है, उसके आटा घोलने का तरीका है। और अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए इसी सेम तरीके से बनाएंगे तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आपकी जलेबी बहुत ही अच्छी बनने वाली है। साथ ही साथ इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने जर्दे का रंग ऐड कर दिया है, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको अब मैं शॉपर में डाल रही हूँ। ये दूध वाली शॉपर है जो आसानी से आपको मिल सकती है बाज़ार से। मैंने इसके अंदर शॉपर में बैटर सारा ऐड कर दिया है, और इसको कोने से बिल्कुल मैं एक छोटा सा सुराख कर लूँगी इसका। इसके साथ ही दूसरी तरफ मैंने शीरा तैयार कर लिया है। ये वही शीरा है जो कि मैंने आपको पिछली एपिसोड में बनाना सिखाया था गुलाब जामुन के लिए। सो वही शीरा जो है मेरा जो है बच गया था, उसी को मैंने रेडी कर लिया है। अब आपने एक बड़े मुंह की कढ़ाई लेनी है, और इसके अंदर अब आपने बैटर ऐड करते जाना है। वैसे जलेबी बनाने के लिए और जो है वो एक ख़ास किस्म का कपड़ा इस्तेमाल होता है जिसको चारों साइडों से बहुत ही बारीक सिलाइयाँ की जाती हैं और बीच में उसके काज रखा जाता है। तो अगर आपके पास वो नहीं है, वैसे हलवाई जो हैं दुकान पे वही यूज़ करते हैं, मगर अगर आपके पास वो नहीं है
तो आप इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरीके से आप जलेबी बना सकते हैं। शुरू में जो है ये थोड़ी सी जो है सही नहीं बनेगी, हो सकता है आपकी शेप जो है जलेबी की वो सही ना आए। सो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आपने घबराना नहीं है कि जलेबी की शेप अगर थोड़ी टेढ़ी हो गई है तो हमारी जलेबी ख़राब हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपको बिल्कुल इसकी शेप परफेक्ट बनानी आ जाएगी। इस तरीके से देखें, आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको डालते जाना है और राउंड राउंड इसको घुमाते जाएंगे हम लोग। अच्छा व्यूअर्स, आपने इसको तकरीबन जो है 6 से 7 मिनट तक पकाना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना वरना ये जलना शुरू हो जाएगी। थोड़ी सी देखें क्रिस्प होना शुरू हो गई तो आपने इसको चम्मच से नहीं पलटना बल्कि इस तरह से चिमटे से इसको पलटते जाएंगे। अगर आपको क्रिस्पी रखनी है तो इसको थोड़ा सा आपने क्रिस्पी कर लेना है। आपको चिमटे की मदद से जब आप इसको पलटेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ये कितनी क्रिस्प चाहिए और कितनी क्रिस्पी हो चुकी है। साथ ही साथ जैसे ही हल्की सी क्रिस्प होना शुरू हो जाए तो आपने इसको निकालते जाएंगे और शीरे के अंदर ऐड करते जाएंगे। शीरा लगाने के 1 से 2 मिनट बाद आपने इसको सर्व कर लेना है। जी नाज़रीन, ये हमारी झटपट सी जलेबी की रेसिपी थी जो कि बहुत ही यम्मी और बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और इसी वक्त हमारे कुछ मेहमान आ गए थे जिनको हमने गर्मा गर्म जलेबी सर्व की और उन्होंने भी खा के बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। ये साथ में आपको बाकी की मिठाइयाँ भी नज़र आ रही होंगी जो मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में दिखाई हैं। सो व्यूअर्स, आप लोग बिल्कुल बेकरी की स्टाइल को इस्तेमाल करते हुए अपने घर में भी बहुत सारी मिठाइयाँ बना सकते हैं जो कि आप मुख्तलिफ ओकेजन्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादा अच्छा तो यही है कि आप घर में बिल्कुल